प्यारे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास की हिंदी का जो पहला पाठ है मित्रता, जो एक निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब साथ में अवश्य रखिएगा ताकि आवश्यक बिंदुओं को आप लिख सकें। जीवन परिचय लिखने के लिए आपको क्लास में बताया है कि किस तरह से आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त जीवन परिचय। बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संक्षिप्त परिचय लिखने के लिए सबसे पहले हम इनका आवश्यक बिंदु है जन्म, हेडिंग डालेंगे। इनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी को, जन्म स्थान डालेंगे अगोना गांव, जिला था बस्ती, उत्तर प्रदेश, जिसे आज वर्तमान में संत कबीर नगर के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल। इनकी जो मुख्य कृतियां हैं, संक्षिप्त में हम 2 या 3 कृतियों को लिख देते हैं, अधिक नहीं लिखते हैं। कृतियां एक तो चिंतामणि भाग 1 और 2, दूसरा विचार भी थी। हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो एक अमर पुस्तक हो गई है, जिसे आज कालजयी पुस्तक के नाम से भी हम जानते हैं। भाषा शैली, इन्होंने संस्कृत निष्ठ परिमार्जित खड़ी बोली सामासिक शैली को अपनाया है। मृत्यु 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी को, ठीक है। संपादन इन्होंने एक तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का किया, हिंदी शब्द सागर, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, जायसी ग्रंथावली आदि। अगर ये मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, एक तो शुक्ल युग के ये प्रवर्तक हैं, दूसरा ये समालोचक, आलोचना के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है। अब जब हम जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको बताया था कि सबसे पहले थोड़ी सी प्रस्तावना हम लिखते हैं। प्रस्तावना में इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिख देते हैं। जैसे आचार्य राम, आप लिख सकते हैं कि हम क्या लिखना है, उस पर आप अंडरलाइन कर सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी भाषा के उच्च कोटि के निबंधकार एवं समालोचक के रूप में सुविख्यात हैं। ये एक सहृदय कवि, निष्पक्ष इतिहासकार, सफल अनुवादक और महान शैलीकार थे। फिर आप लिख देंगे इनके विषय में साहित्यकार गुलाब राय जी ने लिखा है। बाकी और छोड़ देंगे कि ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है, इसको हेडिंग से लिखेंगे। सत्य है कि गद्य साहित्य की और विशेषतः निबंध साहित्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने में शुक्ल जी अद्वितीय हैं। उपन्यास साहित्य में जो स्थान मुंशी प्रेमचंद जी का है, वही स्थान निबंध साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये लाइनें आप हेडिंग से लिख देंगे, बाकी और छोड़ दीजिएगा। आगे देखेंगे जीवन परिचय। यदि आपको संक्षिप्त परिचय अच्छे से याद है तो जीवन परिचय अपने शब्दों में अच्छे से लिख सकते हैं। देखिए, शुक्ल युग के प्रवर्तक, श्रेष्ठ लेखक, समीक्षक एवं आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपनी बुक में। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे और माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक स्त्री थीं। जिस पर हम अंडरलाइन कर रहे हैं उसको ही आप लिखेंगे, बाकी इतना बड़ा नहीं लिखेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के पास राठ तहसील में हुई। तत्पश्चात मिशन स्कूल में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। इन्होंने MA इंटरमीडिएट की परीक्षा इलाहाबाद से की, किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर
के न्यायालय में नौकरी आरंभ की, परंतु यह नौकरी इनके स्वभाव के अनुकूल नहीं थी, अतः ये मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। ये आप जीवन परिचय में लिखेंगे। फिर आप डालेंगे साहित्यिक परिचय, जैसा कि आपको स्कूल में बताया गया था साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में आप डाल देंगे शुक्ल जी की, यहाँ पर इनकी की जगह शुक्ल जी लिख लेंगे आप लोग। जिस पर अंडरलाइन कर रहे हैं वही लिखिएगा। अध्यापन कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविता, निबंध आदि की रचना की। इनकी विद्वता से अर्थात शुक्ल जी की विद्वता से प्रभावित होकर इन्हें हिंदी शब्द सागर के संपादन का कार्य में सहयोग देने के लिए बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा नागरिक विचारणी सभा में सम्मान बुलवाया गया। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक के रूप में हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए। फिर आप डालेंगे बच्चों मृत्यु, एक नया हेडिंग डालेगा मृत्यु, लिखेंगे इस महान प्रतिष्ठित युग प्रवर्तक साहित्यकार का सन 1941 में देहावसान हो गया। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं बच्चों, जिस तरह से आपको बताया गया था आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर इनकी रचनाएं, निबंध इनके हैं चिंतामणि भाग 1 और 2, विचार भी थी, आलोचना ग्रंथ है रसमीमांसा त्रिवेणी सूरदास, इतिहास ग्रंथ इनका एक है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको जरूर पढ़िएगा और जरूर इनको लर्न करेंगे आप लोग। संपादित ग्रंथ है जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका। कहानी इनकी लिखी है 11 वर्ष का समय, एक इनकी कहानी है। अनुदित ग्रंथ हैं जो इन्होंने अनुवाद किया है, मेगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध। काव्य रचना है इनकी, बहुत तो काव्य नहीं लिखे हैं लेकिन फिर भी जो लिखे हैं अच्छे हैं, अभिमन्यु, बुद्ध चरित। फिर आप डालेंगे हिंदी साहित्य में स्थान, बहुत बड़ा नहीं लिखेंगे तो आप लिखना है हिंदी निबंध को कोई नई पहचान देकर उसे प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी का हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार एवं तक साहित्यकार थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनके युग को शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है। ओके, इस तरह से आप जीवन परिचय लिख लेंगे। अगली वीडियो में हम आपको मित्रता पाठ के बारे में समझाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।